पंडित जी, कांग्रेस कह रही है कि भैया केवल मथुरा काशी का मसला नहीं है, 3000 मस्जिदें कितनी बताई उन्होंने कि भाजपा ने लिस्ट बना ली है 200। हाँ, कि वो सारी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सारी मस्जिदें गिरानी है लोकसभा चुनाव से पहले, ऐसा कांग्रेस कह रही है। आप सब काम छोड़ के मस्जिद की लिस्ट बना रहे हो? मैं बताऊँ आपको जी, कांग्रेस का तो मुझे लगता है कि मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया है। आप ये देखिए कि कांग्रेस सिर्फ ये चाहती है कि राजनीति मंदिर और मस्जिद के पास ही घूमती रहे और कुछ बचा नहीं इनके पास। आप ये देखिए जो कुनबा इन्होंने इकट्ठा किया है, उस कुनबे की हालत आपसे छुपी नहीं है। पूरा देश जानता है कि सिर्फ अपने आप, अपने परिवार को और अपने लोगों को बचाने के लिए ये जो है ये कुनबा इकट्ठा कर लिया इन्होंने, जिसमें कि शरद पवार प्रधानमंत्री से उस दिन परसों उनकी मुलाकात भी हुई। तो इससे ये साबित हो जाता है कि इस कुनबे में कितनी मजबूती है और कितने मजबूत लोग हैं। रही बात दूसरी, ये चूंकि ये मुद्दा नहीं है, ये डिबेट से अलग मुद्दा है। मुन्ना खान जी, अभी मनोज जी की बात आ जाए, फिर मुन्ना खान साहब। जब आप रुकिए जी, अभी आपकी आवाज आ रही है मनोज जी, आप बोलिए जी। जब आप बोल रहे थे तो मैं बोला नहीं और बहुत इत्मीनान से मैंने आपकी सारी बात सुनी मुन्ना खान जी। मैं बताऊं कि कांग्रेस की जो हालत है आज, ये किसी से छुपी नहीं है, पूरा देश जानता है इस बात को। आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी से आप 2 सीटों की डिमांड करते हैं, किसी से 4 सीटों की डिमांड करते हैं, और आप कहाँ खड़े हैं ये हमसे ज्यादा अच्छे आप जानते हैं। मैं इस बात से नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ज्ञान वापी हम मस्जिद क्यों कहें उसको। अगर हम मस्जिद कहेंगे तो हमने पहले ही उसको बता दिया कि ये स्थान क्या था। माननीय मुख्यमंत्री जी जो बोला कि उसको मंदिर कहना और मस्जिद कहना अभी ठीक नहीं। अब चूंकि मामला कोर्ट में है और एएसआई के सर्वे के ऊपर डिपेंड करता है। आप ये देखिए कि जब अयोध्या का फैसला आया था तो रूमर था पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में, कि अगर अयोध्या मंदिर बनेगा तो कत्लेआम हो जाएगा, खून की गंगा बह जाएगी और पता नहीं क्या क्या नई बातें आई थी। मेरा मानना यह है कि जो गलतियां पहले की हैं, अगर आज हम उन गलतियों को सुधार सकते हैं तो सुधारना चाहिए। पूरी दीवारें, पूरा ढांचा शोर मचा मचा के चीख चीख के कहता है कि था क्या, असलियत क्या थी वहां पर। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम होते तो हम कहते कि जल्दी सर्वे कराइए और कुछ चाहिए तो हमारी संस्था देने को तैयार है ताकि विवाद खत्म हो। इस विवाद को हम अभी खत्म करना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर नहीं करना चाहते। आप अगर सही काम करते हो तो आप बताते हो बीजेपी, आप कहते हो पार्टी लड़ा रही है, पार्टी ये कर रही है। अरे भाई, सही चीज को सही करने में ये पता नहीं आप किस चश्मे से देखते हैं, आपका चश्मा क्या कहता है। तो मेरा मानना यह है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, किसी कोर्ट को छोड़ने को तैयार नहीं। अरे आपको तो खड़े होके कहना चाहिए था, ठीक है आप बुलाइए, इंडिपेंडेंट एजेंसी से सर्वे कराइए और जो सच है उसे देश के सामने लाइए कि सच है क्या। कहीं ना कहीं आपकी दाढ़ी में तिनके वाली स्थिति है और आप इसीलिए सारी चीजों को रोकते हैं और होने नहीं देते। आज मैं बता दूं, आज की परिस्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी, चूंकि ये कोर्ट के थ्रू सारी चीजें हो रही है, कोर्ट की प्रोसीडिंग हो रही है, इसमें पार्टी का कोई समर्थन नहीं है, पर लेकिन हम भी ये चाहते हैं कि मसले अभी खत्म होने चाहिए, इनको आगे ट्रांसफर नहीं करना, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी इस विवाद को खत्म करे। और ये दुकान, जो लोग दुकान चला रहे हैं, जो अयोध्या में दुकान चला रहे थे, उनकी दुकानें बंद कर दी गई। क्यों? क्योंकि मसला खत्म हो गया। तो इसी चीज पे यह है कि जो भी फैसला आएगा, जो भी सर्वे रिपोर्ट आएगी, वो रिपोर्ट सबको माननी चाहिए और उस रिपोर्ट के आधार पे आगे के डिसीजन जो हो उस पर सब लोग फैसला करें। जी ठीक बात मनोज जी। मुफ्ती साहब, एक छोटा सा प्रश्न है कि एएसआई की फाइंडिंग आने के बाद अभी तक भारत में ये चलन तो शुरू होना है कि एएसआई की भी ऐसी तैसी की जाए, कभी उसके वो रिपोर्ट पर सवाल नहीं उठा। तो एएसआई की फाइंडिंग आ जाने के बाद फिर तो कहना मुश्किल हो जाएगा कि ये क्या है। जो उसकी फाइंडिंग में दिखेगा उसको ही मानना पड़ेगा, इंतजामिया कमेटी को भी और हिंदू पक्ष को भी नहीं। फिर तर्क तो खत्म हो जाएगा। जी देखिए,
एएसआई के पास जो कुछ प्रूफ मिलेंगे जी वो अदालत में जाएगा। जी प्रूफ के बाद अदालत ये तय करेगी कि मस्जिद या मंदिर का झगड़ा भी कह रहे थे कि उसको मस्जिद नहीं कहना चाहिए। मैंने कहा कि उतावलापन है, जरा जल्दबाजी में आप कह रहे हैं जब मामला सब जुडिश है तो अदालत को निर्णय लेने दीजिए। मेरा एक मानना अलग है, मैं एक इतिहास का स्टूडेंट हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मुगलों की गलती की सजा हमें क्यों देंगे? जब बाबर आया था तो उसके साथ 1000 लोग आए थे। 25 करोड़ मुसलमान तो बाबर की औलाद नहीं है, मुगलों से पैदा नहीं है। तो मैं कहता हूँ अगर मुगलों की अगर कोई गलती है, राजा महाराजा मुगलों से पहले से भी इतिहास है, कोई मुगल का तो इतिहास नहीं है। तो मैं कहता हूँ कब तक खोदेंगे? अगर ये मान लिया जाए, चलिए सर्वे में प्रूफ मिल जाता है कि वो मंदिर है, प्रूफ मिल गया, तो मैं कहता हूँ आगे चल करके मथुरा होगा, कहाँ रुकेंगे? ठीक, ये तो बताने की। ठीक मुफ्ती साहब एक मिनट, मैं अरविंद सिंह की मनोज पंडित आऊंगा आपके पास, आऊंगा मित्र अरविंद सिंह के पास चलता हूँ। एक सवाल एक छोट जी मान लिया आपकी बात जी, पर लेकिन अब तो आप कह सकते हैं ना कि ठीक है, अगर मान लो गलती हुई तो आप पहल अपनी तरफ से कर दीजिए। भाई आप पहल कर दीजिए ना कि ठीक है हम लोग तैयार हैं, हम लोग समझ रहे हैं और चीजों को हम लोग खुद ही उस चीज को पहल करने को तैयार हैं कि अगर गलती हुई तो उस गलती को आज सुधारा जा सकता है। तो क्या जरूरत है कोर्ट में जाने की और क्या जरूरत है कुछ करने की? कोई आवश्यकता तो होगी नहीं, क्योंकि अशोका की गलती को कौन सीधा करेगा? मुफ्ती साहब ठीक है, अशोक के अनुयायी आएंगे, वो भी बात करेंगे। ठीक है, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य पूरे भारत के 150 करोड़ लोगों में अकेला आदमी बोल रहा है। जब 150 करोड़ लोग बोलेंगे तो उसमें भी विचार होना चाहिए। मैं उस बहस में नहीं पढ़ रहा कि नहीं होना चाहिए। अशोका के भी तो समर्थक आए, बोले तो। खैर अरविंद जी एक बेसिक सवाल, पता नहीं सब लोगों ने कितना फॉलो किया, मैंने बहुत एक पत्रकार के नाते पूरी शिद्दत से अयोध्या के आंदोलन को फॉलो किया है। और राजीव गांधी से बात शुरू होती है और नरसिंह राव तक जाती है उस आंदोलन की बात। देश ने उतने प्रधानमंत्री देखे। एक बात शीर्ष स्तर से हमेशा रही कि अयोध्या, मथुरा और काशी, इन तीन की तुलना किसी धार्मिक स्थल से नहीं हो सकती भारत में। ठीक, हिंदुओं के भी बाकी धार्मिक स्थल से नहीं हो सकती। सारे धार्मिक स्थल वरेण्य है, महान है, लेकिन ये अलग है। ठीक, बार बार ये प्रस्ताव आए, मैं यहां नामों खुलासा नहीं करूंगा कौन प्रस्ताव लेके गए और क्या उस पर उत्तर आया, लेकिन ये प्रस्ताव हुआ कि 3 पर बात बन जाए, 3 पर सौहार्दपूर्वक दावा हट जाए। ठीक, तो बाकी जो तत्व किसी भी मस्जिद पर झंडा फहराने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ ये बहुसंख्यक समाज खड़ा होगा क्या? लेकिन ऐसा नहीं माना गया। मुझे एक बैठक याद है, एक प्रधानमंत्री थे उसमें बैठक में, मुफ्ती साहब मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि अब वो सब अल्लाह को प्यारे हो गए लोग, उन्होंने कहा कि राम पैदा हुए उस जगह पर, उसका बर्थ सर्टिफिकेट लाओ राम का। उसी के बाद मीटिंग बर्खास्त हो गई। क्या? बिल्कुल। अरविंद जी मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए, इसके पहले मैं मुफ्ती साहब की एक बात की मैं प्रशंसा करता हूं और मैं उनसे सहमत हूं कि विदेशी आक्रांताओं के पाप की सजा और भारत में जो मुगलों ने जुल्म किया है उसकी सज़ा वर्तमान में जो हमारे मुसलमान भाई है उनको नहीं दी जानी चाहिए और कोई देना भी नहीं चाहता है। और मुफ्ती साहब इस बात पे पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है कि जो विदेशी आक्रांताओं ने कुछ किया है उसके लिए आप गुनाहगार नहीं हैं, आप यहीं के रहने वाले हैं। लेकिन आपसे एक मेरा विनम्र अनुरोध है, आप भी बाबर के पाप की मोटरी और औरंगजेब की पाप की मोटरी ढोना छोड़ दीजिए, उसको उठाकर फेंक दीजिए। उसके पापों को आप सर पे क्यों रखते हैं? जितना मैं इस्लाम के बारे में जानता हूं और आपके जैसे विद्वानों से सुना हूं, दूसरे के ज़मीन पे इबादत अल्लाह स्वीकार नहीं करता है और न किसी ज़मीन पे कब्जा करके मस्जिद बनाई जा सकती है। ये इस्लाम शिक्षा देता है जो हमें बताया गया है। तो इस्लाम की जो मूल शिक्षा है उसके अनुरूप भी बड़े मन से आपको आके कहना चाहिए कि जो विदेशी मुस्लिम आक्रांता थे जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया, भारत के जनता पे अत्याचार किया, हम उसके पाप में भागीदारी नहीं दिखाना चाहते हैं और हम आपके साथ हैं और हम उनके पाप में शामिल नहीं हैं। एक बात। दूसरी एक बात और मैं अमिताभ जी आपको जोड़ दूं, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा केस है जिसमें जांच का विरोध किया जा रहा है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको पता होगा कि कोई भी पक्ष जब रुष्ट होता है तो न्यायालय में जाके गुहार लगाता है कि ठीक ठीक जांच नहीं हो रही है, ठीक ठीक जांच किया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। एक ऐसा एकमात्र, मैं तो नहीं जानता हूं कोई भी ऐसा केस जिसमें कोर्ट में जाके जांच का विरोध किया जा रहा हो।
और तर्क क्या दिया जा रहा है, ढांचे को नुकसान पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, इसको एएसआई से ज्यादा अच्छा कौन जानता है। और वो शपथ दे के वो संस्था करे ये नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो क्या पंडित तय करेगा या मुल्ला तय करेगा कि पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? ये कोई विशेषज्ञों की कमेटी ही तय करेगी ना। और दूसरी ये भी बात सही है अमिताभ अग्निहोत्री जी जो प्रश्न पूछा कि कुछ कट्टरपंथियों द्वारा जानबूझ के विवादों को सुलझने नहीं दिया गया है। आपने बिल्कुल सही कहा कि अयोध्या, मथुरा, काशी ये 3 पवित्र स्थल हिंदुओं के लिए वैसे ही हैं जैसे मुफ्ती साहब के लिए मक्का और मदीना है। इसको वो टीवी पे स्वीकारें या न स्वीकारें, दिल से जरूर स्वीकारेंगे। तो मुसलमानों को बड़ा दिल दिखाते हुए उसको हिंदुओं को देना चाहिए। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, कोई अंधा व्यक्ति भी यदि वहां जाके देखेगा तो कहेगा कि हिंदुओं का धर्मस्थल था, इस पे कब्जा किया गया है। और उसके साथ साथ साक्ष्य भी है। और आप कुछ भी नहीं मानते हैं तो फिर जांच को मान लीजिए, इसके अलावा क्या विकल्प हो सकता है। जी, भारत की बात आई, कांग्रेस ने कुछ बातें कही। मैं एक भारत से इतर का उदाहरण देके यतिमा के पास जाऊंगा। पोलैंड पर रूस का शासन रहा बहुत लंबे वक्त तक, वहां चर्च बना, ठीक। पोलैंड जैसे ही उस रूस के चंगुल से आजाद हुआ, उन्होंने पहला काम मालूम क्या किया? यतिमा, उस चर्च को गिरा दिया। बहुत पुरानी बात है। उनसे पूछा क्या ऐसा क्यों किया? जैसे मुन्ना खान साहब कह रहे थे भ्रष्टाचार, सदाचार, रोजगार और क्या क्या मुद्दे हैं उन पर चर्चा नहीं हो रही है, टमाटर का भी इशू है क्या? ऐसे वहां भी सवाल हुए होंगे कि भाई टमाटर का काम करते पहले और करते ये क्यों किया? उन्होंने कहा रूस ने ये केवल इसलिए बनाया था ताकि हम जब इस चर्च को देखें तो हमें ये याद आए कि हम गुलाम थे। क्या? आजादी तब तक अधूरी थी हमारी, पोलैंड ने कहा, जब तक ये चर्च यहां रहता, इसलिए चर्च को जाना ही अच्छा है। वो हमारी गुलामी का दस्तावेज था, प्रतीक चिन्ह था, उसको जाना ही चाहिए। यतिमा, ये बात भारत की नहीं है। यहां तो चलो बीजेपी है, कह दिया जाए बीजेपी वाले बवाल करा रहे हैं। पोलैंड में तो बीजेपी नहीं थी, ना रूस में कांग्रेस थी। यतिमा,